Good morning friends, I am Chaitali. Welcome back to my channel Knowledge Hub. So last class में हमने पढ़ा था the structure and functional unit of life, that is cell. We gave an introduction to the cell. What is cell? Organisms की body किस चीज़ से बनी होती है? Discovery of cells which was made by Robert Hooke in 1665. Cells कैसे दिखे थे उनको? It was looked like हनीकॉम स्ट्रक्चर्स. ये सारी बातें हमने लास्ट वीडियो में देखी थी. आज हम देख लेते हैं सेल थ्योरी. बैक टू बैक कुछ न कुछ कोई ना कोई साइंटिस्ट क्या कर रहे थे, या तो प्लांट्स के किसी पार्ट्स को लेके स्टडी कर रहे थे, कोई ना कोई एनिमल्स पार्ट्स को लेके स्टडी कर रहे थे. स्टडी करते करते कुछ ना कुछ डिस्कवरीज होती रह रही थी. वहीं से आई सेल थ्योरी which describes the properties and rules of cells in living organisms. Cells का हमारे लाइफ में क्या रोल है, उनके क्या प्रॉपर्टीज़ है, उनके बेसिक फीचर्स क्या है, एक सेल होने के लिए क्या उसके फीचर्स क्या होने चाहिए, ये हम देखेंगे सेल थ्योरी में. तो आइए आगे देखते हैं. There was a German botanist named जैकब मैथियस स्क्लीडन. जैकब मैथियस स्क्लीडन एक बॉटनिस्ट थे जो स्टडी कर रहे थे विच डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट सेल्स. प्लांट सेल्स को स्टडी करते करते इन 1838 उन्होंने देखा कि जब प्लांट्स के पार्ट्स को ऑब्जर्व कर रहे थे, ही सॉ दैट दे आर ऑल्सो मेड अप ऑफ कंपार्टमेंट्स नोन एज सेल्स. देयर वॉज अनदर साइंटिस्ट थियोडर स्क्वैन जो कि एक जर्मन zoologist थे. He was studying different types of animal cells. Is it clear? बैक्टीरिया हो गया, अमीबा हो गया, स्पर्म सेल्स हो गए, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स स्ट्रक्चर्स को लेके वो स्टडी कर रहे थे. एंड ही फाउंड स्टेटेड दैट ऑल एनिमल सेल्स आर ऑल्सो मेड अप ऑफ सेल्स. अब जब उन्होंने एनिमल सेल्स को अच्छी तरीके से देखा, ही सॉ कि एनिमल सेल्स का जो सेल्स है उसका एक आउटर बाउंड्री है. दैट बाउंड्री इट वॉज नेम्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. वो सिंगल बाउंड्री है. देखते ही देखते उन्होंने सोचा कि प्लांट सेल्स को फिर से हम दोबारा अच्छे से ऑब्जर्व करके देखते हैं क्या वो भी कम्प्लीटली सिमिलर है या नहीं. सो ही सॉ कि प्लांट सेल्स में दो वॉल्स होते हैं. दोज वॉल्स जो कि आउटर वॉल एनिमल सेल्स में प्रेजेंट नहीं है. दैट आउटर वॉल वॉज नोन एज सेल वॉल एंड द इनर वॉल वॉज नोन एज similar to the animal cells, that is plasma membrane. बाकी जो फीचर्स है सेल्स के अंदर, मैक्सिमम फीचर दोनों सेल्स में सेम ही है. कुछ कुछ डिफरेंसेस आगे मिले जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे. तो अकॉर्डिंग टू बोथ ऑफ देम क्या हुआ, एक जॉइंट पेपर में उन्होंने फॉर्मुलेट किया सेल थ्योरी को इन 1939 दैट all plants and animal cells were made up of cells. ठीक है. नेक्स्ट इस तरह से डिस्कवरी होती गई. नेक्स्ट आए रडोल्फ वर्चाउ. वो क्या कर रहे थे, वो भी ये सारे फैक्ट्स और स्टेटमेंट्स को क्या कर रहे थे, फिर से स्टडी कर रहे थे, उनको रिफाइन करने की कोशिश कर रहे थे, और अगर कोई नया डिस्कवरी हुआ वो करने की कोशिश कर रहे थे. तो उन्होंने अचानक से बोला ओमनिस सेल्यूलर ई सेल्यूला. ये स्टेटमेंट उन्होंने सडनली दिया, ओमनिस सेल्यूले ई सेल्यूले. इसका मतलब उन्होंने क्या बताया कि न्यू सेल्स जो आते हैं वो पुराने सेल से ही आते हैं. यहाँ पे देखिए, पुराने सेल्स 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरह से 4 से 16, इस तरह से क्या होता है, वो डिवाइड होते हैं. डिवाइड होके मल्टीप्लाई होते रहते हैं. ऐसा नहीं कि अचानक से एक नया सेल कहीं से आ गया. नो, न्यू सेल्स दे अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही अराइज होते हैं. ये स्टेटमेंट दिया रडोल्फ वर्चाउ इन 1855. सो अकॉर्डिंग टू सेल थ्योरी कुछ पोस्टुलेट्स दिए गए, कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए जो कि हर एक सेल के लिए हर एक सेल को आइडेंटिफाई करवाता है. पहला क्या है,
All living organisms are made up of one or more cells and cell products. सारे living organisms, whether it is bacteria, amoeba, paramecium, algae, fungus, anything, animals, any type of animals, वो किस चीज़ से बने होते हैं, उसकी बेसिक यूनिट क्या होती है, स्ट्रक्चरल यूनिट, फंक्शनल यूनिट इज सेल, और सेल के जो सिक्रीशंस होते हैं उससे। ऑल नेक्स्ट आता है ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शंस टेक्स प्लेस इन सेल्स। सेल्स में लाइफ के लिए जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस ज़रूरी है, चाहे वो रेस्पिरेशन हो गया, वेदर इट इज़ एक्सक्रीशन, वेदर इट इज़ सर्कुलेशन, वेदर इट इज़ डाइजेशन, सारे फंक्शंस एक सेल में हो सकते हैं। इसीलिए सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहा गया है। नेक्स्ट आते हैं ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स ओनली। कोई भी सेल अचानक से नहीं आ जाता है, वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स डिवाइड होते हैं और वहीं से आते हैं। And the last one is every organism starts its life as a single cell. कोई भी ऑर्गेनिज्म, चाहे वो मल्टी सेलुलर ही क्यों ना हो, चाहे उसके बॉडी में मिलियंस ऑफ सेल्स हो या थाउजेंड्स ऑफ सेल्स हो, हंड्रेड्स ऑफ सेल्स हो, कुछ भी हो, लेकिन वो ऑर्गेनिज्म स्टार्ट होता है एक सिंगल सेल से, जो डिवाइड होके मल्टीप्लाई होते 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 सेल्स के नंबर को इंक्रीज करता है। So these are the main postulates of cell theory. अब आगे क्या है, वायरसेस। वायरसेस को हम सेल थ्योरी में इंक्लूड नहीं कर सकते। दे आर अ ग्रेट एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी। वाई? बिकॉज द फर्स्ट पॉइंट इज दे आर नॉट मेड अप ऑफ सेल्स। उनकी बॉडी सेल्स से बनी हुई नहीं होती है। उनकी मेन बॉडी एक आउटर प्रोटीन कोट है, जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है, या तो वो आरएनए हो सकता है, डीएनए हो सकता है। दिस इज़ इट्स कंप्लीट बॉडी। उसकी कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं है, सेल मेम्ब्रेन नहीं है, अंदर कोई सेल के डिफरेंट पार्ट्स, ऑर्गेनल्स नहीं है, प्रोटोप्लाज्म नहीं है, कुछ नहीं है। Is it clear? So they are acellular. Next is they cannot reproduce independently. जब तक वो किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हुआ, एनिमल हुआ, बैक्टीरिया हुआ, कुछ भी हुआ, किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर एंटर नहीं करता, तब तक वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता खुद से। वो होस्ट के बॉडी मैकेनिज्म्स को यूज़ करके रिप्रोड्यूस करेगा। नेक्स्ट इज़ लैक ऑफ मेटाबॉलिज्म। उनके बॉडी में किसी तरह का लाइफ प्रोसेसेस नहीं होता है। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड होस्ट। होस्ट बॉडी के बाहर उसका इनएक्टिव फॉर्म में वो रहते हैं, दैट इज़ नोन एज क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। जब वो किसी होस्ट के बॉडी के अंदर एंटर करता है, देन इट्स स्टार्ट्स इट्स बॉडीली मैकेनिज्म्स। And the last one is genetic material only. Its body consists of only genetic material which is enclosed by a protein coat. That is why viruses are an exception to cell theory. So that's all for today. In the next video I'll come up with new informations. Till then, take care. Bye.